This conference will now be recorded. हमने लास्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा। लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा और जिसको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या अकाउंटिंग रूल्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक दफा फिर से देखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई एसेट है, कोई भी एसेट की लिस्ट हमें पता है, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, उसके बाद कोई व्हीकल्स हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट कोई भी हो सकता है। तो अगर हम एसेट हमारा इन होता है, इन से मुराद अगर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं एसेट डेबिट हो रहा है और उसको डिनोट करते हैं DR से, डेबिट रेफरेंस से। ठीक है, अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा हो तो हम उसको डेबिट लिखते हैं और बोलते भी एसेट डेबिट है। एसेट डेबिट नहीं बोलते बल्कि कहते हैं कैश है तो कैश डेबिट, और अगर कोई और चीज है, व्हीकल है तो व्हीकल डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर डेबिट, जो भी एसेट होगा उसका नाम क्या देते हैं कि ये डेबिट है। और अगर वही एसेट हमारा कम हो रहा हो तो हम क्या देते हैं कि वो एसेट मेरा क्रेडिट हो रहा है। राइट, तो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट डेबिट होता है, राइट साइड ऑफ द अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके बाद हमने सीखा एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस की भी लिस्ट आपको पता है। कोई भी एक्सपेंस होगा अगर इनकर्ड होगा तो डेबिट करेंगे, और अगर वैसे ये होता कम ही है, अगर कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ओके होगी बात। ये एसेट और एक्सपेंसेस सेम नेचर के होते हैं। उसके बाद हमने सीखा लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं। हाँ, एक बात ये हमेशा याद रखनी है, डेबिट चाहे कोई इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पर आता है, क्योंकि डेबिट नाम ही लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट है। डेबिट है ही लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा और क्रेडिट हमेशा राइट साइड पर रहेगा। उसके बाद हमने फिर सीखा इनकम के बारे में। इनकम भी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर दोगे और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट कर दोगे। फिर हमने देखा कैपिटल की बात की। कैपिटल भी अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। ये हमने कल तक रूल सीखे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने सीखा कि एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। रहील का सवाल था स्टेशनरी के बारे में। रहील भाई, स्टेशनरी हमने लिखा था एक्सपेंसेस के हेड के अंदर। हर चीज का एक अपना हेड होता है और उस हेड को पहचानना है। ठीक है, बल्कि कल आपका एक काम भी यही होगा कि आपने सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट के नाम, और वो मैं किसी से भी 10-10, 12-12 एक्सपेंसेस पूछ सकता हूं। ठीक होगी बात। चलें जनाब, देखते हैं फिर। अब आज थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एक होता है डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कंसेप्ट, डुअल कंसेप्ट का लफ्जी मतलब तो आपको अब पहले ना डुअल का मतलब ही समझाना पड़ता था, लेकिन जब से डुअल सिम वाले मोबाइल आए ना, ये मतलब समझाने की अब जरूरत नहीं पड़ती। हर बंदे को डुअल का लफ्जी मतलब पता होता है, बस एक लाइन लिखनी होती है। तो डुअल कंसेप्ट का मतलब है कि ईच ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट टू इम्पैक्ट।
कम अज कम दो से ज्यादा हो सकते हैं, कम अज कम दो, तो लिखे जरा ईच ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट टू इम्पैक्ट, one is debit and other is credit. डुअल कंसेप्ट का मतलब है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के किसी भी लेन देन के कम अज कम दो इफेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ओके होगी बात? जी जनाब, डुअल कंसेप्ट क्या हो गया? ईच ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट टू इम्पैक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। डन। अब डेबिट और क्रेडिट करते कैसे हैं? अभी भी मैंने आपको आज का दिन डेबिट क्रेडिट रफ फॉर्म में सीखेंगे और कल फिर इसके फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है? अब हमने करना क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन लिखनी है उसकी दो साइड्स बनानी है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है? एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड उसकी क्रेडिट। सपोज दैट मैं एक ट्रांजैक्शन लिखने लगा हूं, मैं कहता हूं कि एक मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए स्टार्ट हिज बिजनेस with ₹100,000। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। एक बात याद रखें, हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज हिडन होती है और एक चीज क्लियर होती है। मेन हमने चीज देखनी होती है हिडन कौन सी, वो इतना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, पता चल जाता है। अब सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि इनमें कौन सी दो चीजों का जिक्र है। आज का दिन और कल का दिन हम सिर्फ दो चीजों का जिक्र देखेंगे, जब ये सीख लेंगे तो फिर तीसरी चीज ऐड करेंगे। आपने करना क्या है कि इसमें लिखा हुआ है मिस्टर ए स्टार्ट हिज बिजनेस विद ₹100,000। इसमें जो दो बातों का जिक्र हो रहा है वो मैं बताने लगा हूं, एक कैश का जिक्र हो रहा है और एक कैपिटल का जिक्र हो रहा है। आपने दो चीजें उठानी है यहां से, एक कैश का जिक्र हो रहा है और दूसरा कैपिटल का जिक्र हो रहा है। ये बात समझ लगी है किसी को? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इज अ कैपिटल। तो बिजनेस मिस्टर ए ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, वो कैपिटल तो है, लेकिन वो कैपिटल के साथ बिजनेस के अंदर कैश भी आ गया है। यानी कैपिटल किस फॉर्म में है? कैश की फॉर्म में। या आपसे पूछो कैश कहां से आया? कैपिटल से आया। यानी दोनों को एक दूसरे के साथ आप इंटरलिंक कर सकते हो, दोनों को आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हो। देखो दोबारा सुने, बिजनेस में कैश आया, कैश भी लिखा, कैश आया कहां से? ओनर की तरफ से, और ओनर की तरफ से बिजनेस में कुछ भी आए हम उसे कहते हैं कैपिटल। दो हेड आपने पहचानने थे, कैश किस हेड का हिस्सा है? एसेट का। कैश किस हेड का हिस्सा है? और कैपिटल बजाते खुद एक हेड है, कैपिटल बजाते खुद एक हेड है और कैश किसका हेड है? एसेट का हेड है। अब आपने मुझे बताना है इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब आप लोग बिजनेस हो,
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अपने अपने मैसेज करो या जैसे भी बताओ, बताओ जरूर इस ट्रांजैक्शन से कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तकरीबन जो भी बता रहा है वो सब ही इंक्रीज बता रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैश इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल के बारे में भी बताएं फिर, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैपिटल बढ़ता जाएगा, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब जरा गौर फरमाएं, कैश हमारा एसेट है और एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। कैपिटल हमारा कैपिटल है और कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। लो जनाब, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज है। कितनी अमाउंट से? 1 लाख से, वो बाद की बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने हर ट्रांजैक्शन से दो चीजें ढूंढनी है, एक डेबिट हुआ करेगी और एक क्रेडिट हुआ करेगी। अब्दुल रहमान ने कहा है कि सर जी इंक्रीज वाला काम रिपीट कर दें। अब्दुल रहमान भाई, सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन में देखना है कौन से हेड की बात हो रही है, और अगर उनमें से कोई दोनों हेड का पता चल जाए और उनमें से दोनों हेड में से किसी एक का पता भी चल जाए कि डेबिट है या क्रेडिट है, दूसरा हमेशा अपोजिट होगा। जैसे कैश डेबिट हो रहा है ना, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट, और अगर एक क्रेडिट होगा तो दूसरा हर हाल में डेबिट। चाहे रूल अप्लाई करके देख लो। देखो जरा, मिस्टर ए ने बिजनेस में कैश लगाया 1 लाख, तो 1 लाख बिजनेस में कैश आ गया, राइट? और कैश एसेट होता है इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में जो आ रहा है, और कैपिटल भी बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस में उसने पैसा लगाया तो कैपिटल की अमाउंट बढ़ गई। ओके की बात? जुबैर ने कहा कि कैसे कैपिटल कैश बढ़ रहा है? वो अल्लाह के बंदो जरा गौर से सुनो, बिजनेस में एक बंदे ने 1 लाख रुपया लगाया तो बिजनेस में कैश इंक्रीज नहीं हुआ। आप रजिस्टर में नहीं लिखोगे कि कैश आ गया है। आपके पास मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, एक कैश का रजिस्टर है, एक कैपिटल का रजिस्टर है, एक एक्सपेंस का रजिस्टर है, हर चीज का एक रजिस्टर है। ऑनर ने बिजनेस में 1 लाख कैश लगाया तो क्या बिजनेस के अंदर 1 लाख कैश इंक्रीज नहीं हुआ? ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि बिजनेस में पैसा आ गया। अब अगली ट्रांजैक्शन देखें, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर बहस करते हैं। सर जो उसका इन्वेस्टमेंट वो लगा रहा है, क्या पता है इससे उसको लॉस हो, तो ये इंक्रीज कैसे होगा फिर? ओ भाई हमें मेरे लॉस, पता चल कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ऐसे पहले ये सुन, फिलहाल ये देख कि बिजनेस में कैश आया या नहीं, बिजनेस की बुक्स के अंदर कैश रिकॉर्ड होगा या नहीं। कैश आ रहा है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, वो तो साल एंड होगा, चीजें खरीदेंगे बेचेंगे, वो तो बाद की बात है। जो आज ट्रांजैक्शन हुई है उसने 1 लाख बिजनेस में ऐड किया है, वो तो बिजनेस की बुक्स में लिखो ना। ठीक, यानी कि कैश की जब भी बात होगी तो हमेशा जो हमारा कैश है वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज भी हो सकता है, अभी देखते हैं। अब जरा गौर फरमाएं, ही परचेज्ड फर्नीचर with cash ₹20,000। एक बात याद रखें, हम बात करेंगे बिजनेस की, अनटिल एंड अनलेस उसने खुद से ना बताया हो कि ये फलां की ट्रांजैक्शन है। सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस की कंसीडर करेंगे, बिजनेस की बुक्स की बात करेंगे कि हमने बिजनेस की बुक्स में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले इस सेकंड ट्रांजैक्शन में 2 हेड ढूंढो। एक बात हो रही है फर्नीचर की, एक बात हो रही है फर्नीचर की, और एक बात हो रही है कैश की। सब हेड ढूंढने हैं, सब हेड ढूंढने हैं, मेन हेड नहीं पांचों में से, जो उसके अंदर था कैश कैपिटल फर्नीचर, ये चीज ढूंढनी है। जी मेरे भाई, आपने फर्नीचर परचेज किया 20,000 से,
आपके पास एक फर्नीचर का रजिस्टर पड़ा होगा, आप एक अकाउंटेंट हैं, आप एक बिजनेस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, आप क्या करोगे, जाओगे फर्नीचर के रजिस्टर में 20,000 से फर्नीचर को डेबिट कर दोगे। इसका मतलब ये होगा कि फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया है, आपने फर्नीचर खरीदा है। और जाकर कैश के रजिस्टर में भी लिखोगे, कैश आपका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन से कैश आपका बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। साफ साफ लग रहा है कि कैश कम हो रहा है। फर्नीचर भी एसेट की लिस्ट में आता है और कैश भी एसेट की लिस्ट में आता है, दोनों एसेट की लिस्ट में आते हैं। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है बुक्स के अंदर और कैश डिक्रीज हो रहा है बुक्स के अंदर। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। एक मैसेज में जो मिला है कि क्या ये हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि हम जो भी बात करेंगे बिजनेस की बात करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो खुद ना कुछ बता दे। अगर वो खुद से कुछ नहीं बताएगा, हर बात बिजनेस की हो रही होगी। अब जरा गौर फरमाएं। ईशा ने कहा है कि सर कैश एक्सपेंसेस की लिस्ट में क्यों नहीं लिखा। ईशा बेटा, एक्सपेंसेस तो कुछ और होते हैं, सैलरी, फर्नीचर हमारा अपने एसेट की लिस्ट में देखो जरा जाके, एसेट की लिस्ट में जाकर देखो फौरन कि एसेट की लिस्ट में आपको फर्नीचर वगैरह लिखा हुआ मिलेगा। जी मेरे भाई, फर्नीचर, अब जरा गौर फरमाए किस लिस्ट में नजर आ रहा है आपको फर्नीचर। आपके पास वो लिस्ट मौजूद है तो फर्नीचर आपको नजर आ रहा होगा एसेट की लिस्ट के अंदर। ठीक है, हमने ये देखना है, जैसे वजाहत का आंसर है कि सर पहली एक बात देखें, हम अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो ढेर सारी बातें निकलती आएंगी। फिलहाल हम बिजनेस की बात करते हैं बस, राइट। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सवाल उठाए, हम उन सब का जवाब देते हैं। अब देखिए जरा, फर्नीचर खरीदा कैश से, फर्नीचर खरीदा कैश से, दो चीजें हिट हो रही हैं, फर्नीचर इन और कैश आउट। बिजनेस की बुक्स के अंदर फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, ए स्टैंड फॉर एसेट, और कैश भी हमारा एसेट है। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। एसेट जो बढ़ता है वो डेबिट होता है, जो एसेट कम होता है वो क्रेडिट होता है। अगर मैं आपको अकाउंटिंग की दुनिया में बताऊं फर्नीचर डेबिट, इसका मतलब है मेरा फर्नीचर आ गया है बिजनेस में। कैश क्रेडिट, इतना कैश क्रेडिट हो गया, चला गया। ठीक है, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में पहले दो हेड पहचानो, जैसे ही दो हेड पहचाने जाएंगे फिर एक अगर डेबिट का पता चल गया, दूसरा होता ही क्रेडिट है, जो मर्जी होगा। ठीक है, पहले हमने दो चीजें सीखी, एक बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल और कैश की बात हुई, फिर फर्नीचर खरीद लिया। अब अगली बात करने लगा हूं मैं तीसरे नंबर वाली, रेंट पेड ₹2000। आपने 2000 रेंट पे किया। सबसे पहले दो हेड लिखो खुद से, सबसे पहले दो हेड लिखो, फिर डेबिट क्रेडिट भी लिख दो, फिर मैं लिखता हूं। जी, सबसे पहले दो हेड लिखो, लिख लिए। अब जरा गौर फरमाएं, मैं ऐसे कुछ लिखने लगा हूं। एक तो आपने रेंट लिखना है, अब रेंट है किस हेड के अंदर, एक्सपेंस के हेड के अंदर, और दूसरा कैश का जिक्र हो रहा है बैक एंड पे, और कैश किसके लिस्ट में है,
मोमना का सवाल है, अगर सवाल भी मुझे लगता है आप लोग ना इधर उधर बैठे रहते हो फिर आ जाते हो। मोमना का सवाल है कि सर ये उसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो हमने कैपिटल क्यों नहीं लिखा? मेरे बेटा, मोमना बेटा, ये देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, पहली ट्रांजैक्शन देखो जरा, कैश और कैपिटल की नहीं है, कैश आया और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट लिखने हैं ना, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट लिखने हैं। तो एक कैपिटल है और दूसरा कैश है, क्योंकि कैश भी तो इन हुआ है, ठीक है। और फिर अगली बात हुई, हमने फर्नीचर खरीदा कैश से, तो कैश और फर्नीचर का जिक्र हुआ। और अब आ गए रेंट पे किया, अब हमने क्या किया, रेंट पे किया। अब रेंट का जिक्र हो रहा है, तीसरी ट्रांजैक्शन में किसका जिक्र हो रहा है, रेंट का। अब जरा गौर फरमाएं, रेंट एक्सपेंस है और अभी तक जब भी किसी भी एक्सपेंस की बात होगी 99% एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, 99% एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। 1% जब क्रेडिट होंगे वो मैं पहले बताऊंगा। तो रेंट हमेशा डेबिट होगा, तो ये तो हो गया एक्सपेंस डेबिट। और दूसरी बात पक्की बात है कि ये क्रेडिट ही होगा। और आप देखो जब रेंट पे करेंगे कैश हमारा कम होगा, कैश हमारा कम होगा तो कैश क्रेडिट, और एक्सपेंस हमने पे किया तो रेंट डेबिट। क्योंकि बात अभी थोड़ा सा ना सीखने की कोशिश करें, पहला दिन है डेबिट क्रेडिट, और इंशाल्लाह कल तक यही आपका बात पक्की हो जाएगी। कल तक ही, बहुत ज्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं है, कल तक ही हमारे काम इंशाल्लाह कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आज का दिन है परेशानी वाला। चौथी ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड विद कैश ₹50,000। गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स मतलब स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज किए हैं मतलब आपने स्टॉक परचेज किया, राइट। एक बात आप ध्यान से सुन ले सारे लोग जो पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जब भी गुड्स खरीदो हमेशा याद रखो उसका जो हेड आएगा वो परचेजेस का आएगा। किसका हेड आएगा, परचेज का। स्टॉक का नहीं हेड आएगा, क्योंकि स्टॉक तो होता है जो अनसोल्ड चीजें बच जाती हैं उसको स्टॉक कहते हैं, जब खरीदते हैं उसको परचेज कहते हैं। परचेज के रजिस्टर में उसको लिखा जाता है, जो स्टॉक बच जाए साल के एंड पे ना सेल हुआ हो उसको स्टॉक में लिखते हैं, अदरवाइज परचेजेस का हेड होता है। और जब भी गुड्स खरीदो परचेजेस का ही जिक्र करना, जब भी गुड्स खरीदो परचेजेस का ही जिक्र करना। तो परचेज आपने लिख लिया। दूसरे कौन से हेड की बात हो रही है, कैश की बात हो रही है। दूसरा क्या, किसकी बात हो रही है, कैश की बात हो रही है। तो परचेज किस हेड में आता है जरा बताओ जरा, परचेज कौन से हेड के अंडर आता है, पांचों में से किस हेड में आता है परचेज, एक्सपेंस के हेड में आता है, और कैश एसेट के हेड में आता है। परचेज डेबिट ही होनी है, क्योंकि जब भी गुड्स खरीदो खर्चा हो गया आपका, परचेज डेबिट, और कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट, कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट। अगली बात अब जरा ध्यान से सुनने वाली है, गुड्स सोल्ड विद कैश ₹80,000। हमने अपनी गुड्स बेची, जब भी गुड्स बेचेंगे सेल का जिक्र करेंगे, जब भी गुड्स बेचेंगे सेल का जिक्र करेंगे। तो मेरे भाई सुने जरा, इसमें कौन सी दो बातों का जिक्र हो रहा है, एक कैश का जिक्र हो रहा है और दूसरा सेल का जिक्र हो रहा है। एक दफा मेरी बात सुनन ध्यान से, जो जो इधर उधर की देख रहे हैं इधर ध्यान से सुने। आगे हो, ये अभी भी कोई काम पेंडिंग है 2 सेकंड का, आगे हो तो चलो सुनो फिर बात। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज और गुड्स बेचेंगे तो सेल, ये बात याद रखनी है।
गुड्स, बात है गुड्स की, स्टॉक की बात हो रही है। फर्नीचर खरीदेंगे नहीं, मशीनें खरीदेंगे नहीं, जो हमारा स्टॉक है, जिसका हमारा बिजनेस है, जब भी गुड्स खरीदेंगे या स्टॉक खरीदेंगे तो स्टॉक को डेबिट सॉरी परचेज लिखते हैं, और उसको बेचें तो सेल लिखते हैं। खरीदें तो परचेज, बेचेंगे तो सेल। अब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो कैश हमारा एसेट की लिस्ट में आता है और सेल हमारा इनकम की लिस्ट में आता है। कैश भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। कैश भी बढ़ रहा है और इनकम भी, दोनों बढ़ रहे हैं। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और ये तो ऑटोमेटिकली चीज क्रेडिट होगी। और आपको पता है जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं। ओके होगी बात? अगली चीज लिखिए सर। अब सर यहाँ पे मुझे ये समझ जी, कि कैश इंक्रीज हो गया, जो दूसरी चीज आपने बताई है वो किस तरह, जो सेल है ये किस तरह इंक्रीज हो रही है, ये समझ नहीं लगी। अच्छा, आपने 80,000 की चीजें बेची तो आपकी इनकम हुई 80,000, तो सेल हमारी इनकम है, सेल हमारी इनकम है ना। आपने अपना 80,000 का स्टॉक बेचा तो सेल किया ना, तो सेल किस हेड में आते हैं? इनकम में हेड में आती है। तो जब आपने 80,000 का स्टॉक बेचा है अपना, तो क्या आपके पास पैसा इनकम नहीं हो रही? आपकी ये इनकम नहीं है? जी ठीक। अगला चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 6। जी जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 6 भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब जरा ध्यान से मैं देखता हूं कि किस किस जो अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं या आईकॉम वाले हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इशू हो सकता है। तो आप देखें जरा, लिखें जरा, एक सवाल लिखिए जरा ध्यान से। गुड्स परचेज्ड ₹40,000 ऑन क्रेडिट। आपने अब मुझे ये बताना है बस, कौन कौन से दो चीजों का जिक्र हो रहा है और किस किस को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, सबने लिख लेना है। चाहे गलत लिख दो, लिखना एक दफा जरूर है। गलत लिख दो बहुत खुशी होगी, नहीं लिखोगे तो दुख होगा। लिखना जरूर है कि कौन सी दो बातों का जिक्र हो रहा है और किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो मेरे भाई जल्दी कर ले। जी, उस्मान ने कहा एक्सपेंस और लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। सैयदा तकवा ने कहा, देखिए आपने दोनों बातें लिखनी है, एक नहीं लिखनी, दोनों बातें लिखनी है। जी, सईदा ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आपने सही पिक किया है। सुल्तान अशरफ ने भी ठीक नहीं कहा। सुल्तान भाई देखें जरा गौर से, एक दफा ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़े, एक दफा ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़े। रहील किधर गए वो बताओ? उसामा, आपने भी बताना है भाई। अफनान कह रहा है, अफनान तकरीबन ठीक बताने की कोशिश कर रहा है। नादर तो मुझे लगता है अकाउंटिंग पढ़ के आया है। अनस मेरे भाई थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। हमजा सलीम भी अकाउंटिंग पढ़ा हुआ लगता है। और बताएं, खवातीन नहीं बता रही, क्या बात है? स्वैबा, दूर अफशा, हिजरा, बताओ भाई, आप भी बताओ। जी, अब जरा मैं बताता हूं इन दोनों में कि क्या डिफरेंस है।
हाँ जी मेरे भाई, कि गुड्स परचेज ₹50,000 ऑन क्रेडिट। एक बात याद रखें, आप लोग मुझे लगता है चीजें याद नहीं रखते हो, जल्दी भूल जाते हो। ठीक वो आप चेक करो जरा कि आपने गुड्स खरीदी हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है उधार पे। तो जो जिस बंदे ने कहा ना कैश कम हुआ, वो कैसे कम हुआ मेरे भाई? क्रेडिट का मतलब ही उधार पे आपने चीजें खरीदी है, पैसे नहीं दिए, इसे तो उधार कहते हैं। तो परचेज ने तो जब गुड्स खरीदेंगे, जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज को ही डेबिट करना है। जब भी गुड्स खरीदते हैं परचेज को ही डेबिट करते हैं, राइट? अब क्रेडिट किसको करना है वो आपके सामने है। आपको याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग अपना स्टॉक उधार पे खरीदोगे तो जिन लोगों से खरीदोगे उनको हम कहते हैं क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल। क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो परचेज एक्सपेंस हमेशा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस तो हमारे हो गए, चीजें तो हमने खरीद ली, लेकिन लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी हम क्रेडिट करते हैं और परचेज हम डेबिट करेंगे। ये बात अब समझ लगी? अब जरा अगली बात, फिर अगर ये समझ लगी या थोड़ी बहुत, मैंने आज कहा है ना, आज आपने सिर्फ परेशान होना है। आज सिर्फ परेशान होना है, कोशिश करते रहना है, करते रहना है। जब चीजें कुछ ना कुछ दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी, फिर समझ आना शुरू हो जाएगी। तीसरी ट्रांजैक्शन नंबर 7। 7 ट्रांजैक्शन मैं लिखता हूं, सोल्ड गुड्स ₹50,000 ऑन क्रेडिट। जी जनाब, आप ये करें और मुझे 2 मिनट दें, मैं 2 मिनट में आता हूं। परेशानी होने से 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये इसके इफेक्ट लिखें, और किसी ने पानी पिया ना तो पिया है, ठीक है? तो इसको करें फिर हम देखते हैं, ठीक है?
हाँ जी मेरे भाई, लोग तो बहुत जबरदस्त बता रहे हैं। मुझे लगता है मैं तो कल का इंतजार कर रहा था, आप लोगों को तो आज ही समझ लग गई जी। हाँ जी, गुड सोल्ड 50,000। जब भी सेल का जिक्र होगा, गुड्स की सेल का जिक्र होगा, तो सेल का हेड तो आना ही आना है। अब हमने सेल किया क्रेडिट के ऊपर, और जब क्रेडिट के ऊपर सेल किया जाता है तो जिनको चीजें क्रेडिट पे सेल की जाती हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, या उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, या हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। क्या उसका नाम क्या होता है, या डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। और दूसरा किसका हेड का जिक्र हो रहा है, सेल का। अब डेटर्स किस लिस्ट में आते हैं, जरा गौर करें। डेटर्स की लिस्ट कौन सी है, एसेट की। और सेल की कौन सी लिस्ट है, इनकम की। अगर हमने उधार पे चीजें बेची हैं तो हमारे डेटर्स बढ़ गए हैं, और डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट कोई भी बढ़े तो डेबिट करते हैं, और इनकम कोई भी हो क्रेडिट करते हैं। ओके होगी बात जी, कुछ बात पल्ले पड़ी। आगे चलते हैं फिर। डेटर्स डिक्रीज नहीं हो रहे। डेटर्स कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, आप जरा गौर करें। जब हमने चीजें उधार पे बेची तो वो हमारे पैसे लेने वाले बढ़ गए हैं, रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए, 50,000 और लेने वाला बन गया। तो रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, उन्हें चीजें उधार पे दी हैं, तो अब हमसे और ज्यादा पैसे लेने हैं। ओके की बात। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे जी। एक और चीज लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना है आपने। स्टेशनरी, अब जरा ध्यान से, अच्छा 8वीं ट्रांजैक्शन है। स्टेशनरी परचेज्ड फॉर ₹1,000। जी मेरे भाई, दोनों हेड बनाए, और ये हेड क्लियर क्लियर लिखे हुए हैं। हाँ जी जनाब। अब इसके अंदर दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक स्टेशनरी का जिक्र हो रहा है, और दूसरा कैश का जिक्र हो रहा है। एक स्टेशनरी का जिक्र हो रहा है और दूसरा कैश का जिक्र हो रहा है। तो स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस की लिस्ट में लिखा हुआ है, आपको याद होगा, और कैश हमारा एसेट की लिस्ट में है। एक बात याद रखें, जो मैंने आपको बताई है ना चीजें, एसेट की लिस्ट, एक्सपेंस की लिस्ट, उसके बाहर कोई चीज नहीं होगी। उसी ही को ही हमने रिटेन करना है, और उससे ही आगे काम चलेगा। अब जब भी स्टेशनरी खरीदेंगे, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और कैश हमारा कम हो गया क्रेडिट, एसेट एक्सपेंस बढ़ गया। हाँ, सईदा का सवाल है कि सर ये परचेज में नहीं आएगा। मुझे लगता है आप लोगों की ना थोड़ी थोड़ी याददाश्त वीक है। जरा गौर फरमाए, परचेज की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया था कि जब स्टॉक खरीदते हैं जिसको सेल करना हो, वो परचेज की लिस्ट में आता है बस। बाकी चाहे जो मर्जी परचेज का नाम तो आएगा, लेकिन स्टेशनरी खरीदोगे तो स्टेशनरी का नाम आएगा, फर्नीचर खरीदोगे फर्नीचर का नाम आएगा, प्लांट खरीदोगे प्लांट का नाम आएगा। जब गुड्स परचेज करेंगे ना, तब परचेज का जिक्र होगा बस। उस वक्त भी बताया था, परचेज की डेफिनेशन ही यही बताई थी। ओके की बात। अब आगे आ जाओ जरा,
9th ट्रांजैक्शन, लेट्स सी 9th ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं कौन बंदा इस चीज को टेक ओवर करता है। कैश पेड टू क्रेडिटर कैश पेड टू क्रेडिटर रुपीज 10,000। कैश पेड टू क्रेडिटर रुपीज 10,000। दो हेड बताएं और उसको डेबिट क्रेडिट बताएं, जल्दी करें जरा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 10,000। हाँ जी जनाब, कैश पेड टू क्रेडिटर जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए तो बिल्कुल नो डाउट बच्चों वाला काम है, जिसने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन परेशान नहीं होना, जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ तो फिर भी उसको पढ़ा के छोड़ेंगे, टेंशन तो लेनी नहीं है। आपको पता है हमारी आदत का कि जब तक आप लोगों को चीज सही तरह समझ ना लग जाए हम आगे जाते ही नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप लोग पहले कहते हो कि सर जल्दी क्लास खत्म कर दिया करें, वो तो फिर बाद की बातें हैं। अगर आपने जल्दी क्वेश्चन को समझना है या सीखना है तो फिर आप लोगों को जल्दी करनी पड़ेगी ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। चलें जी आगे चलें फिर। चले इसमें पहले देखते हैं किसका जिक्र हो रहा है। कैश पे कर रही है, कैश तो हमारा काम हो रहा है, कैश पे कर रही है, कैश हमारा कम हो रहा है जो कि एसेट है, ठीक है, क्रेडिट हो गया। और दूसरा जिक्र हो रहा है क्रेडिटर्स का। जब हम अपने क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, हमने उनको कैश पे किया तो हमारी लायबिलिटी कम होगी या ज्यादा? क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, हमने उनको कैश दिया 10,000 तो 10,000 से हमारी लायबिलिटी कम हुई या ज्यादा? ऑब्वियसली कम हुई। अब कम हुई, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। और वैसे भी वो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिटर ने डेबिट ही होना था, चाहे हमें रूल समझ लगता या ना लगता, क्योंकि डुअल इंपैक्ट के अंदर एक अगर चीज डेबिट है तो दूसरी चीज क्रेडिट ही होती है। अब आओ जरा मेरे भाई ट्रांजैक्शन नंबर 10 पे, ये आप देखते हैं कौन बंदा सही बता सकता है। कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपीज 2,000 from the business by the owner। जी जनाब, लिखें जरा इसके इंपैक्ट, लिखें जरा इसके इंपैक्ट। किस दो चीजों का जिक्र हो रहा है पहले तो वो बात करें ना। कौन सी दो चीजों का जिक्र हो रहा है पहले तो वो बात लिखे ना। ड्राइंग्स और कैश का। गुड, ड्राइंग्स और कैश का। आपको याद होगा हमने ड्राइंग्स की डेफिनेशन लिखी थी, एनीथिंग विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, एनीथिंग विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स की बात हो रही है और कैश की बात हो रही है। एक बात याद रखें, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट हुआ करेंगी अनटिल एंड अनलेस कि कोई गलती ना हो, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी। ये लिख लो बात, क्योंकि ये नेगेटिव कैपिटल होता है।
ड्राइंग्स नेगेटिव कैपिटल होता है, कैपिटल अगर क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स डेबिट होती है। ठीक है, तो लिखें जरा, ये बात अपने नोट करके लिख लें, जब भी ड्राइंग्स का जिक्र होगा ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी। जब भी ड्राइंग्स का जिक्र होगा ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी। तो फिर कैश आउट हो रहा है, कैश हमारा एसेट है और कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब जरा कुछ चंद चीजें हम इसको अब थोड़ा समराइज करते हैं, चंद चीजों को मिला के उसको थोड़ा समराइज करते हैं और समराइज करके फिर आप इस चीज को आगे लेकर चलोगे। फिर जिस तरह से चीजें आगे चलती जाएंगी वैसे वैसे हम इसको सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आए जरा कुछ अब समराइज करें चीजें। परचेज, जब भी गुड्स खरीदोगे या स्टॉक खरीदोगे, गुड्स अगर परचेज करोगे तो परचेजेस हमेशा डेबिट होंगी। बाद में क्रेडिट किसको करना है वो पता चल जाएगा। फिलहाल कुछ चीजें, जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज को डेबिट कर दिया करो। क्रेडिट किसको करना है, अगर कैश देंगे तो कैश क्रेडिट करेंगे और अगर कैश नहीं देंगे तो क्रेडिटर्स क्रेडिट कर देंगे। अभी जो हमने बात की थी, सेल जब भी होगा, सेल का कहते किसे हैं, गुड्स सोल्ड। जब भी गुड्स के सेल की बात होगी तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट जब गुड्स खरीदें तो, और सेल हमेशा क्रेडिट। ये बात अब याद रख लो। इसका दूसरा इंपैक्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है ना, कल उसका तो कंफर्म पता चल जाएगा। गुड्स जब भी परचेज करो परचेज को डेबिट, और गुड सेल करो तो सेल को क्रेडिट, और डेबिट किसको करना है उसका पता चल जाएगा। किसी भी टाइप के अगर एक्सपेंसेस होंगे, अगर एक्सपेंसेस का जिक्र हो रहा होगा तो वो डेबिट होंगे 99% केसेस के अंदर। रेंट पे किया रेंट डेबिट, स्टेशनरी खरीदी स्टेशनरी डेबिट, बिल पे किया बिल डेबिट। मतलब जो भी एक्सपेंस आप पे करोगे या एक्सपेंस होगा तो वो एक्सपेंस अपने नाम से डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट ही होती है, हमेशा ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। क्रेडिट का पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, और कैपिटल क्रेडिट होता है, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर। ये चंद चीजें ऐसी हैं जिससे आप अपना क्वेश्चन जल्दी पिक कर लोगे। परचेजेस डेबिट होती है, सेल क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, ड्राइंग्स भी डेबिट होती है। ड्राइंग्स एक्सपेंस की लिस्ट में नहीं आता, ड्राइंग्स होता है नेगेटिव कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होता है, नेगेटिव कैपिटल। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और आपने उसका डेबिट और क्रेडिट लिखना है। जैसे आज हमने लिखा है, कल वो आपने लिख कर आना है, कल उसको पहले डिस्कस करेंगे फिर अगले सवाल पे जाएंगे और कल इंशाल्लाह ये बात खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो जनाब लिखें जरा सवाल, पहला पार्ट। मिस्टर वाई स्टार्ट his business with cash rupees 500,000। दूसरी ट्रांजैक्शन, he purchased a machine with cash rupees 50,000। तीसरी ट्रांजैक्शन, he purchased goods for rupees 200,000। चौथी ट्रांजैक्शन, he sold goods for rupees
150,000. He paid salary rupees 10,000. He sold goods rupees 120,000 on credit. He paid rent rupees 5,000. Artmin transaction. He dropped cash rupees 5,000 for personal use. Noma. He purchased stationery rupees 500. He purchased goods on credit rupees 80,000. He received cash from debtor rupees 50,000. He paid cash to creditors rupees 70,000. ये 12 ट्रांजैक्शन है. आपने इन 12 ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट का लिख कर आना है. चाहे गलत लिख दो, चाहे सही लिख दो, लिखना जरूर है. इसका फायदा मैं कल ही बताऊंगा आपको. और कल मैंने ये ट्रांजैक्शन करवाने के बाद फिर फर्दर ट्रांजैक्शन आपको एक ट्रांजैक्शन मैं आपको सेंड करूंगा और उसको आपने देखकर काम करना है. ठीक है. आपसे यानी ये क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं सेंड करूंगा. ठीक है मेरे भाई. ओके जनाब. काफी है. फिर कल इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर काम करेंगे. और तब तक ये आपने ये और पिछली चीजें सबसे पहले आपने ना वो वगैरह करनी है. ठीक है. और कल इंशाल्लाह फिर हम इसको देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर एडमिशन आज लिया है तो सर जो पीछे वाला पढ़ रखा है सर वो किस तरह मतलब कमी को पूरा कर सकते हैं सर? आप के लाहौर के रहने वाले हो? नहीं सर, मुल्तान से थोड़ा आगे है सर.